बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आम मुसाफिर। उर्तुगल गाजी कौन था? उर्तुगल गाजी सल्तनत उस्मानिया के बानी हैं। आपकी पैदाइश 1191 ईस्वी में हुई और वफात 1280 ईस्वी में। कुछ किताबें 1281 ईस्वी बताती हैं। आप ही के 3 बेटे थे, गुंदूज, साउची और उस्मान, और आपके तीसरे बेटे उस्मान ने 1291 यानी अपने वालिद उर्तुगल की वफात के 10 साल बाद खिलाफत बनाई, और उर्तुगल के इसी बेटे उस्मान के नाम से ही खिलाफत का नाम खिलाफत उस्मानिया रखा गया। लेकिन सल्तनत की बुनियाद उर्तुगल गाजी रहमतुल्लाह अलैहि रख कर गए थे। इसके बाद इसी सल्तनत ने 1291 ईस्वी से लेकर 1924 ईस्वी तक 600 साल तक तुर्कों की तलवारों ने उम्मत मुस्लिमा का दिफा किया। इसके साथ मस्जिद नबवी, गुंबद खिजरा और मस्जिद हराम की जदीद तामीर, सैयदना अमीर हमजा का मज़ार, मक्का मुकर्रमा तक एक अजीमुल शान नहर, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पर अनवर के गिर्द सीसा फिलाई दीवार, मक्का मुकर्रमा तक ट्रेन मंसूबा जैसे अजीम कारनामे सरअंजाम दिए। उर्तुगल गाजी का खानदान वस्त एशिया से यहाँ आया था और इनके जद्द अमजद ओगोस खान के 12 बेटे थे, जिनसे ये 12 कबीले बने, जिनमें से एक काई कबीला था जिससे उर्तुगल गाजी ताल्लुक रखता था। आपके वालिद का नाम सुलेमान शाह था। उर्तुगल गाजी के 3 और भाई थे, सारिम, जुलजान और गुलदारो। आपकी वालदा का नाम हायमा था। आपका कबीला सबसे पहले वस्त एशिया से ईरान, फिर ईरान से अनातोलिया आए थे, मंगोलों की यलगार से निमटने के लिए, जहां सुल्तान अलाउद्दीन जो सल्जूक सल्तनत के सुल्तान थे और ये सल्जूक तुर्क सुल्तान अलिप अरसलान ने कायम की थी। 1071 ईस्वी में बेज़ंटाइन को बैटल ऑफ मैनज़ेकिर्ट में इबरतनाक शिकस्त दे के, और सुल्तान अलिप अरसलान तारीख की बहुत बड़ी शख्सियत थी और इसी सुल्तनत के आगे जाके सुल्तान अलाउद्दीन बने थे। इसी सुल्तान अलाउद्दीन के साए तले ये 12 कबीले ओगोस खान रहते थे। इस काई कबीले के चीफ उर्तुगल बने अपने वालिद सुलेमान शाह की वफात के बाद। सबसे पहले अहलत आए थे, फिर अहलत से हल्ब गए थे 1232 ईस्वी, जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पोते अल अजीज की हुकूमत थी। सबसे पहले उर्तुगल ने अल अजीज को इसके महल में मौजूद गद्दारों से निजात दिलाई, फिर इससे दोस्ती की, फिर सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी हलीमा सुल्तान से शादी की, जिससे आपको 3 बेटे हुए। ऊपर जो मैंने नाम आपको बताए हैं, अयूबियों और सल्जूकों की दोस्ती करवाई, सलेबियों की एक मजबूत किले को फतह किया जो हल्ब के करीब था। इसके बाद उर्तुगल सुल्तान अलाउद्दीन के बहुत करीब हो गया। इसके बाद मंगोलों की यलगार करीब हुई तो उर्तुगल गाजी ने मंगोलों के एक अहम लीडर नोयान को शिकस्त दी। नोयान मंगोल बादशाह ओक्ताई खान का राइट हैंड था। ओक्ताई खान चंगेज खान का बेटा था। ओक्ताई का बेटा हलाकू खान था, जिसने बगदाद को इस कदर रौंदा था कि बगदाद की गलियां खून से भर गई थीं, दरिया फरात सुर्ख हो गया था। इसी नोयान को शिकस्त उर्तुगल ने दी थी, और फिर उर्तुगल गाजी अपने कबीले को लेके सोगूत आए, बिल्कुल कुस्तुनतुनिया के करीब, और पहले वहां बेज़ंटाइन के एक अहम किले को फतह किया और यहीं तमाम तुर्क कबीलों को इकट्ठा किया। और सुल्तान अलाउद्दीन के बाद आपके बेटे गयासुद्दीन सुल्तान बन गए। इनकी बेटी के साथ ही उस्मान की शादी हुई। एक जंग में सुल्तान गयासुद्दीन शहीद हो गए तो उस्मान गाजी सुल्तान बन गए, और इनकी नस्ल से जाके सुल्तान मोहम्मद फातिह रहमतुल्लाह अलैह थे, जिसने 1453 ईस्वी में जाके कुस्तुनतुनिया फतह किया था, और इसी पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैबी खबर पूरी हुई। तारीख में उर्तुगल गाजी जैसे जंगजू बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हमारी नस्ल इनको जानती नहीं। बहुत बहादुर जंगजू थे आप। हर वारियर जंगजू इस्लाम में गुजरा, इस पे जिसने कुछ न कुछ इस्लाम के लिए किया। इसका एक रूहानी पहलू जरूर है, इसके पीछे एक रूहानी शख्सियत जरूर होती है,
جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے، تاریخ اٹھا لیں، بھلے اسلام کے آغاز سے لے کے اب تک، آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے، امت مسلمہ مسلمانوں کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی تھی، وہ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ درجنوں کتب کے مصنف ہیں، اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی مایہ ناز تفسیر بھی لکھی۔ علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے اور تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، جو اندلس سے ارطغرل غازی کے روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ امام ابن العربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا اور ہر وقت ارطغرل کی روحانی مدد کرتے رہتے تھے۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے اور ہزاروں رحمتیں ہوں ان پہ، آمین۔